विलय होना पक्का है। क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने अगले चरण में चुनाव होने वाले हैं? इसका कितना बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल देखिए, हालांकि इसका अगर हम कारण देखें तो 2019 में जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक गठबंधन में थे, महायुति में थे, साथ ही साथ एनडीए का हिस्सा भी थे, तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव जब हुए तो लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर जो ये चुनाव लड़े थे और जो सीट उस वक्त मिली थी वो काफी अच्छी सीट चाहे पाकर और दोनों पार्टियों को उठाकर उस वक्त मिला था। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि फिर से दोनों पार्टियां एक साथ जो है आकर यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई दी थी। उसका भी फायदा जो है दोनों पार्टियों को यहाँ पर हुआ, एक अच्छा नंबर उनको मिला राज्य की विधानसभा। हालांकि उसके बाद अपने सबने देखा किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने अपना सत्ता अलग चुना और एनसीपी और कांग्रेस के साथ उन्होंने सत्ता में जो है गठबंधन कर लिया। हालांकि यही बात अगर देखा जाए बीजेपी को खटक रही थी। उन्होंने कई रूप से अगर देखा जाए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर आपको अलग से लड़ना ही था, अगर आपको कांग्रेस के साथ तो हमारे साथ एक साथ बंद अच्छा नहीं करना चाहिए था, जो उस वक्त मांगे थे मोदी जी के मन से भी। हालांकि मोदी जी भी उस वक्त जो है चुनावी रैली में थे, तो ऐसे में वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिस प्रकार से हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों की, लेकिन इस बात रहे हैं कि बीजेपी जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से दोनों पक्षों की आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से दोनों पक्ष सालों से काम करते आ रहे थे, तो ऐसे शिवसेना का एक जरूर चाह रहा था कि वो जो है बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ आगे बढ़े। तो ये कारण थे कि बीजेपी इस प्रकार से हमने देखा कि शिवसेना में दो पार्ट हो चुके थे। एक जो कि एकनाथ शिंदे, हालांकि हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम विचारों के साथ आगे बढ़ रहे माना ये बात कही थी कि मैं कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उन्हीं विचारों को लेकर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं और जो विचारों का साथ था एक विचारों के साथ था और इसी बार